अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सबको जुमा मुबारक हो। और जो है आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं पामिस्ट्री के ऊपर बनाने जा रही हूँ। तो आज एक और टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आई हूँ और ये है फेट लाइन के ऊपर। फेट लाइन जिसको कि कैरियर लाइन भी कहा जाता है। नाज़िर, फेट लाइन जो होती है इसका जो पॉइंट है या जिसकी जो लोकेशन है वो मेनली हाथ में जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इसकी जो है ये शेप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं फेट लाइन। फेट लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है वो हमारे पाम के ऊपर मौजूद होती है। इसका जो बिगनिंग पॉइंट है वो हाथ की बेस से भी हो सकता है, मिडल ऑफ द पाम से भी हो सकता है, इसका हेडलाइन से भी इसका बिगनिंग हो सकता है, हार्ट लाइन से भी इसका बिगनिंग हो सकता है। नाज़रीन, ये जो फेट लाइन होती है इसको कैरियर लाइन भी कहा जाता है। ये आपकी जॉब के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपकी अर्निंग्स के बारे में जो है पता देती है। अब इसकी जो बेस्ट जो है इसकी जो लोकेशन है वो ये बताई जाती है कि अगर ये फेट लाइन जो है वो आपके हाथ की बेस से स्टार्ट हो और सैटर्न तक जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ से मतलब जो हाथ की बेस है यहाँ से स्टार्ट होकर ये सैटर्न की फिंगर तक जाए, तो ये बेस्ट जो है वो फेट लाइन मानी जाती है, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। लेकिन इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। फेट लाइन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नाज़िन वो ये है कि ये हमें लाइव इवेंट्स के बारे में बताती है। यानी कि हम इससे जो हैं वो इवेंट्स जो हैं वो डिकोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में हम दशाओं में जाते हैं, जब दशा को देखते हैं, अंतरदशा को देखते हैं, प्रयंतर दशा को देखते हैं, तो हम लाइव इवेंट्स के बारे में पता लगाते हैं। इस तरह फेट लाइन के ऊपर इसकी इंडिकेशन होती है। अब ये कैसे होती है नाज़रीन, ये मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है तो आप इसी पे गुजारा कर लें। ये देखें, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। जहाँ से फेट लाइन स्टार्ट होती है आपने वहाँ पे 5 का फिगर लिखना है। यानी आप ये समझे कि आपने 5 का पहाड़ा पढ़ना है। यानी 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15। इस तरह आप इसको 5 के इंटरवल से डिवाइड करते जाएंगे। अब नाज़रीन, जो आपकी फेट लाइन है इसके बारे में पामिस्ट्री ये बताती है कि जब ये ब्रेन लाइन तक जाती है तो 35 की एज को दिखाती है, और जब ये हार्ट लाइन की तरफ जाती है तो ये 55 की एज को दिखाती है, और जब ये सैटर्न तक चली जाती है तो ये 75 की एज को दिखाती है। यानी कि आपने 5 के जो इंटरवल से इस लाइन को डिवाइड करना है। थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लाइन लगा के आपने 5 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 5 का टेबल तो आपको आता है ऑब्वियसली। जो है जहाँ तक ये लाइन जाती है वहाँ तक आपने जो है उसको फिगर आउट करते जाना है। अब नाज़रीन, जो आपकी ये फेट लाइन होती है, फर्ज करें कि अगर ये माउंट ऑफ मून से स्टार्ट हो, ठीक है। यानी कि माउंट ऑफ मून से कैसे ये स्टार्ट होती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये जो माउंट है, ठीक है, ये माउंट ऑफ मून है। अगर यहाँ से ये स्टार्ट हो जो आपकी फेट लाइन है, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो पब्लिक रिलेशनिंग में, क्रिएटिव फील्ड्स में जो हैं वो बड़े जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और ऐसे फील्ड्स में आगे जा सकते हैं। जैसे कि मेरी जो फेट लाइन है वो मेरे हाथ पर भी माउंट ऑफ मून से स्टार्ट होती है। फर्ज करें कि अगर ये जो फेट लाइन है ये आपकी हेड लाइन से स्टार्ट हो, यानी कि जो आपकी हेड लाइन है, ठीक है, उससे ये स्टार्ट हो, तो 35 की एज के बाद इंसान के कैरियर में नुमायाँ तब्दीली आती है। यानी 35 की एज से पहले उसका कैरियर जो है वो इतना बिल्डअप नहीं होता, लेकिन 35 की एज के बाद सिग्निफिकेंट चेंज आती है। इसी तरह अगर हार्ट लाइन से ये स्टार्ट हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 55 की एज के बाद ऐसे शख्स की फॉर्च्यून जो है वो चमकती है। नाज़रीन, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फेट लाइन है वो हाथ की बेस से स्टार्ट होकर समटाइम्स हार्ट लाइन तक जाके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है।
अब आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 55 या 56 या 58 तक जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब यह है कि उन्होंने 58 की एज तक या 55 की एज तक तो अर्निंग की, उसके बाद उनकी अर्निंग स्टॉप हो गई, यानी कि रिटायरमेंट की एज आ गई। तो ये जो है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो कि फेट लाइन से रिलेटेड है। इसके अलावा नाज़िन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी शख्स की जो है वो ये फेट लाइन सैटर्न से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ क्रिस क्रॉस हैं या ब्रेक्स हैं, लेकिन बस सैटर्न की जो अमाउंट है, सैटर्न का जो भार है उसके ऊपर बड़ी सिग्निफिकेंट है। तो ओल्ड एज, ऐसे शख्स की जो ओल्ड एज होती है ना वो बहुत बेहतर होती है, यानी उसने जो अपनी ज़िंदगी में जो कमाया होता है वो उसको ओल्ड एज में जाकर इंजॉय करेगा। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको फेट लाइन से रिलेटेड बताई, जिसको कि आप लक लाइन भी कह सकते हैं, कैरियर लाइन भी कह सकते हैं, और इसका हमारी जॉब से, हमारे कैरियर से बहुत गहरा ताल्लुक है। इंशाल्लाह कुछ टॉपिक्स को लेकर आगे चलती हूँ, इसी टॉपिक को लेकर या पामिस्ट्री से रिलेटेड और चीज़ें लेकर आपके सामने आऊँगी। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, पामिस्ट्री के हवाले से, कि पामिस्ट्री जो है वो किसी इंसान के करैक्टर, उसके साइकोलॉजी, उसके लाइफ को जानने के लिए बेस्ट नॉलेज है। और वो आपको ऐसी इंडिकेशंस देती है जो मैं समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में भी जो है मुमकिन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक भी अल्लाह हाफ़िज़।